को जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बार फिर से एक सुंदर अवसर दिया कि मैं इस पवित्र कलाम के साथ आपके सन्मुख आ पाई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच जिस प्रकार पौलुस ने उस दुख की अवस्था में भी हम देखते हैं कि कहा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। सचमुच मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि हर एक परिस्थिति में, हर एक दुखों में, संकटों में, कलेशों में परमेश्वर हमें आनंद से रहने के लिए कहता है, क्योंकि खुदा में हम आशा भरे हुए लोग हैं। हमारी आशा किसी मनुष्य से नहीं है, हमारी आशा किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, परंतु हमारी आशा उस परमेश्वर से है जिसने आपको और मुझे अपने हाथों से बनाया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उसने हमें, आपको और मुझे अपने स्वरूप में बनाया। आप और मैं परमेश्वर के समान दिखते हैं। जिस प्रकार जब हम देखते हैं कि बच्चा अपने पिता के जैसे दिखता है, उसी प्रकार हम परमेश्वर की संतान हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के जैसे दिखते हैं और परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर कहता है सुख में, समृद्धि में तो हर एक व्यक्ति परमेश्वर का जय जयकार करता है और उसकी बढ़ाई करता है, परंतु जो दुख में, कलेशों में, संकटों में, विलाप में परमेश्वर का धन्यवाद करे और परमेश्वर के समीप जाए और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करे, वो पिता परमेश्वर के नज़दीक रहता है। क्योंकि हम केवल सुख में नहीं परंतु अपने कलेशों में भी आनंदित रहे। कि पौलुस ने, जो हम देखते हैं कि उसने उन जंजीरों के बीच में, जहाँ उसके पैर भी बंधे थे, हाथ भी बंधे थे, वो मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। ऐसी परिस्थिति किस कारण? परमेश्वर के उस सुसमाचार को बांटने के कारण। जब सुसमाचार नहीं बांटता था, जब वो उनके लोगों के साथ मिल के रहता था, जब उनके जैसा था, तो उसके जीवन में कोई विरोध नहीं था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर उसके जीवन में आता है और वो खुदा के सुसमाचार को लेकर जाता है, उसी प्रकार हर एक प्रकार का सताव उसके जीवन में आता है। लेकिन फिर भी वो हर एक सताव में, हर एक दुख में, हर एक संकट में, हर एक कलेश में केवल परमेश्वर कहता है आपको और मुझे आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसीलिए आज खुदा का वचन कहता है, मैं नहीं जानती किसके जीवन में क्या परिस्थिति है, मैं नहीं जानती कि कौन ऐसा व्यक्ति इस वचन को सुन रहा है जो बहुत परेशान है, परंतु हे भाइयों, हे बहनों, आज आपसे परमेश्वर कहता है कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। उस सामर्थ्य को पहचानो जो परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तनों में रखी है, जो आपकी और मेरे अंदर रखी है। उस अधिकार को पहचानो जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। उसने हमें सामर्थ्य बनाया। उसने हमें इस देश में निर्बल नहीं, रोता हुआ, बिलखता हुआ नहीं, विलाप करता हुआ नहीं, परंतु आशीषित और जय जयकार और सफलताओं से भरा हुआ रहने के लिए सृजा है। क्या कोई माता पिता अपने बच्चे को पैदा करते हैं और कहते हैं कि जा अब तू सारी उम्र दुख में निकाल, कलेश में निकाल, संकट में निकाल, हमेशा तू रोता रहे, हमेशा तू गिड़गिड़ाता रहे, हमेशा तू परेशान रहे? क्या हम लोग अपने बच्चे के लिए ये योजना बनाते हैं? तो वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में, जिसको उसने अपने इकलौते पुत्र के लहू के द्वारा हमें खरीदा है, क्या वो हमारे जीवन में दुख देता है या हमारे जीवन में ये चाहता है कि हम कलेशों में रहें, संकटों में रहें, परेशानियों में रहें? मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि हम उस प्रेमी परमेश्वर के बच्चे हैं, उस अनुग्रहकारी परमेश्वर के बच्चे हैं, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बच्चे हैं। यही बात आपके और मेरे जीवन के लिए धन्य है, क्योंकि बाइबल वचन कहता है किसी की आयु 70, किसी की 80, किसी की 90 और किसी की 100, इससे ऊपर नहीं। ये हम एक किराए के तंबू में रहते हैं। इसे छोड़कर हमें परमेश्वर के पास जाना है। हम यहाँ
अमर कोई भी इंसान इस संसार में नहीं है। इसीलिए उस स्वर्गीय धन को बटोरो जो वहाँ काम आए। उसको मत बटोरो जिसे कीड़ा और काई खा जाएगा, परंतु स्वर्गीय धन को बटोरो। एक दूसरे के लिए मदद करो, एक दूसरे के दुख में दुखी हो, एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाकर चलो, एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी परंतु प्रेम नहीं समाप्त होगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति के साथ प्रेम करो, और यदि कोई निर्बल है तो उसे वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा बल दो, ना कि उसे और गिराओ और नीचा करो। हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले और मेल मिलाप करने वाले बन जाए, क्योंकि धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आप और मैं किसी के विपक्ष में नहीं, किसी को गलत बोलना नहीं, परंतु यदि कोई गलत भी है तो उसके लिए भी प्रार्थना करना और परमेश्वर से बोलना कि खुदा तो इसकी बंद आँखों को खोल और इसे सही रास्ता दिखाए, क्योंकि आप और मैं कुछ नहीं, परंतु जो हमारे अंदर रहकर कार्य करता है वही सब कुछ है। वो सर्वशक्तिमान है, दयालु है, अनुग्रहकारी, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, पिता परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इस पिता परमेश्वर, उस जैसा कोई परमेश्वर इस संसार में नहीं जिसकी हम आराधना और स्तुति कर सके। एकमात्र जीविता खुदा केवल वही है। आइए हम प्रार्थना की ओर चले। आज मैं खास कर उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा है। आज जितने बीमार हैं अपने सरों पे हाथ रखें, अपने उस जगह पर हाथ रखें जहां उनको दुख है, बीमारी है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज एक बड़ा छुटकारा देने जा रहा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। तेरे उपकारों के लिए, तेरी भलाइयों के लिए खुदा, तेरे उस महान प्रेम के लिए खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग परमेश्वर इन वचनों को सुनते हैं खुदा, जितने लोगों ने पिता परमेश्वर बीमारी की अवस्था में है खुदा, जहाँ जहाँ जिस जिस जगह में उनको तकलीफ़ है खुदा, आज हम कमांड करते हैं यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ और खड़े हो जाओ पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, तूने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है पिता परमेश्वर। उस अधिकार के द्वारा परमेश्वर हम कमांड करते हैं हर एक बीमारी यीशु नासरी के नाम से छोड़ के चली जाए। इसी समय परमेश्वर तेरी एक बड़ी चंगाई, तेरा अद्भुत कार्य हर एक के जीवन में प्रकट होने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक जन कहने पाए मैं प्रभु में सामर्थी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। यस जीसस, हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान हैं, हम आपकी संतान हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया खुदा, जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं खुदा, क्योंकि पिता परमेश्वर हम आपकी संतान हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप राजा हैं प्रभु, राजाओं के राजा हैं तो हम राजा हैं परमेश्वर, क्योंकि राजा की संतान भी राजा ही होती है। तूने हमें अधिकार दिया, तूने हमें ले पालक पुत्र और पुत्री बनाया खुदा, तूने अपने लहू को बहाकर पिता हम सबको मोल लिया खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो उस पिता परमेश्वर नाश की ओर नहीं परंतु उस अनंत जीवन की ओर जाए। पिता परमेश्वर आपने हमें पिता अनंत जीवन के लिए बुलाया और चुना है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा। पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आते हैं खुदा, आपने बीमारों को चंगा किया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने बल शक्ति सामर्थ्य से खड़ा किया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं,
यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए 2 कुरिन्ती 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। सब बोले आमेन। तो हर एक का लेखा जोखा मसीह यीशु के न्याय सिंहासन के आगे खुल जाए। आप जो हम इस देह में रहकर जो अच्छे और बुरे कामों को करते हैं उसका लेखा जोखा पिता परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है हम इंसान को धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं धोखा दे सकते। इसीलिए परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सृजा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भले और बुरे जो भी काम करते हैं वो पिता परमेश्वर वो उस दिन न्याय सिंहासन के सामने हमारी सारी चीज़ें खुल जाएंगी जो हमने इस देह में रहकर परमेश्वर के विरोध में या परमेश्वर के पक्ष में जो भी काम किए हैं। हालेलुया। और वो उसे बुरे कामों का बदला हर एक व्यक्ति, केवल मसीह नहीं, अन्य जाति नहीं, हर एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। कई मसीह लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कहते तो मसीह लेकिन परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि हम तो जन्म से क्रिश्चियन हैं, हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें तो वहाँ की नागरिकता जन्म से मिल गई। लेकिन नहीं, हर एक को अपना अलग अलग परमेश्वर का अंगीकार करना है, उस उद्धार को पाना है जो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए रखा है। तो हर एक व्यक्ति, क्योंकि जब हम मसीह में हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हम स्वर्ग के वारिस हो जाते हैं, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। यदि जिस घर में पिता रहता है संतान भी उसी घर में रहती है। ऐसा नहीं है कि पिता जिस घर में रहता है और संतान पड़ोस के घर में रहती है, नहीं, परंतु जिस घर में पिता रहता है वहीं बच्चे भी रहते हैं। जब हम यीशु मसीह को मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, तब हम उसकी संतान हो जाते हैं। तब हमारा जो नाम उस न्याय की पुस्तक में लिखा हुआ है वहाँ से मिटकर उस जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है। हमारे कितने भी गहरे काले रंग के पाप हों, परमेश्वर का वचन कहता है हमने कुछ भी किया हो, लेकिन जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हमारे पिछले हर एक पापों की परमेश्वर क्षमा देता है, हमें नया बनाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुराना सब कुछ बीत गया। फिर हम पुराने मनुष्य नहीं, हमारे अंदर वो पुराना स्वभाव नहीं, हमारे अंदर वो पुराने सोच विचार नहीं, परंतु हम मसीह में एक नई सृष्टि है। क्योंकि बच्चे क्या काम करते हैं? जैसे पिता करता है। बच्चा बड़ा कैसा होता है? पिता के कामों को देख देख के, और हर एक वो आदत जो पिता के अंदर होती है वो बच्चे के अंदर वो सीखता है, उसको उसके अंदर होती है। इसी प्रकार जब हम मसीह में हैं तो नई सृष्टि है, हमारा पुराना सब कुछ बीत गया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम पानी में डुबोए जाते हैं तो हमारा पुराना जीवन उसमें मर जाता है, और जब हम बाहर आते हैं तो एक नया मनुष्यत्व जो हम अब उसके अंदर मैं नहीं, उसके अंदर मसीह होता है, क्योंकि वो मसीह में जीवित है। और वो पुरानी हर एक बातों के लिए वो मर गया, अपने उस गंदे सोच विचार के लिए। जो भी वो गलत काम करता था, जो भी वो गलत सोच विचार करता था, वो उस हर एक चीज़ के लिए मर चुका है, और जो अब जीवित है वो मसीह में है। वो एक नई सृष्टि है। उसने मसीह के घर में जन्म लिया, उसने परमेश्वर की संतान बन गया। अब उसके अंदर जो स्वभाव है वो मसीह जैसा है। अब जो उसके अंदर बातें हैं वो मसीह जैसी है, क्योंकि मसीह ने उसे अपनी संतान, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और मुझे जो उसके नाम से जाने जाते हैं और उसके अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, हम उसके जैसे बनना है।
उसके जैसे कामों को करना है जैसे परमेश्वर ने भले भले काम किए। परमेश्वर ने, हमने नहीं देखा यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में किसी को भी श्राप दिया हो, किसी के लिए भी गलत बातें बोली हों, किसी के लिए गंदा सोचा हो, परंतु हर एक भले काम किए उन्होंने अपने जीवन को दिखाया कि लोगों को इस संसार में पृथ्वी पर रहते हुए कैसे जीवन को जीना है, कैसे प्रेम से, कैसे एक दूसरे से मेल मिलाप से अपने जीवन को जीना है। उसी तरह यदि हम उसकी संतान हैं तो हमें भी उसको फॉलो करना है। जैसा पिता ने किया वैसे उसकी संतान भी करता है। इसीलिए हम अपने पुराने कामों के लिए अब मर गए। जब वो 38 साल का रोगी जब अपनी सारी गुदड़ियाँ उठाकर खड़ा हुआ तो उसने अपना जो पुरानी चीज़ें सब फेंक दी। जब तक हम पुरानी चीज़ों को नहीं फेंकेंगे, जब तक हम पुराने मनुष्यत्व को नहीं मारेंगे, तब तक हम नया मनुष्यत्व में नहीं पा सकते। जब एक मरेगा तो दूसरा जीवित होगा, जब एक मरेगा ही नहीं तो वो जीवित कैसे होगा दोबारा। यदि हमें दोबारा जीवित और मसीह में एक सामर्थ्य जीवन को जीना है तो हमें अपने पुराने जीवन में मरना आवश्यक है। हमें अवश्य है कि हमारी हर एक पुरानी वो गलत चीज़ में हम मरें। यदि हम मरे नहीं अभी तक तो हम फिर जीवित नहीं हुए और हमारे अंदर मसीह नहीं। यदि हम अपने पुराने चाल चलन में और पुराने सोच विचार में आज तक हम बैठे हैं, यदि हम अब तक सोचे बैठे हैं कि हमारे ऊपर उसने जादू टोना कर दिया, मेरे बच्चों को उसने श्राप दे दिया, मेरे लिए उसने ये कर दिया, तो हम मसीह में नहीं है। क्योंकि उसने एक वचन क्या कहते हैं, याकूब की संतान पर कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना काम नहीं करता, कोई भी सफल नहीं होता। आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं। यदि हमें विश्वास है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और मसीह हैं तो हम याकूब के वंश के, और परमेश्वर का वाचा है याकूब के वंश में कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करता। इसीलिए आपके और मेरे जीवन में कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, कोई भी जादू टोना काम नहीं करेगा। हमारे लिए लोग कितनी भी युक्तियां बना लें, हमारे लिए लोग कितना भी गलत काम कर लें, कुछ भी हमारे लिए योजना बना लें, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है शत्रु एक मार्ग से तो आएंगे परंतु 7 मार्गों से भाग जाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अपने आप को बदलो, क्योंकि हम एक नई सृष्टि है। पुरानी सोच को बदलो, पुराने जीवन को बदलो और एक नई सृष्टि बनो। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर, दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं परमेश्वर, ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करें। हर एक के जीवन में परमेश्वर एक बड़ा बदलाव लेके आए खुदा। उनके मनों को तैयार कर परमेश्वर, एक नई सृष्टि बनने के लिए खुदा, नया मनुष्यत्व बनने के लिए, जो मसीह में हो खुदा। तेरी ज्योति उनके जीवन में प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा पिता परमेश्वर। आज जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, तेरी ज्योति, तेरा प्रकाश उन पर उदय होने के लिए, हर एक बंद रास्ते यीशु मसीह के नाम से खुलने के लिए खुदा हम प्रार्थना। तेरी ज्योति परमेश्वर, जिस प्रकार जो पौलुस पर चमकी खुदा, जब वो अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार के उसने फेंका परमेश्वर, और एक नया मनुष्यत्व जो मसीह में है। हालेलुया। उड़ा रीखा वाला शाम दराना रीबाला हंदुराना उड़ा राखा बाबा शिखे राबा रीबाला हस्तुनादा उड़े राखा बाबा शक्खराबा। धन्यवाद परमेश्वर। एक नया जीवन, एक नई ज्योति, एक नई सामर्थ जो मसीह में है परमेश्वर,
पिता परमेश्वर वो सामर्थ हर एक के जीवन में प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमेन।